से छन के। का जी, आज हमारी दोनों बिटिया बड़ा काम धाम कर रही हैं। एगो पढ़ाई कर रही है, एक ठो झाड़ू लगा रही है। सपना नहीं ना देख रहे हैं हम। चल छोड़ दे, जाके दूध गरम कर, दीदिया को दूध रोटी खिलाना। रख दे, हम कर देंगे बाद में। रख, छोड़ दे। हाँ माई। अरे राम बच्चन, अरे ओ राम बच्चन। अरे वो नहीं है, काहे चिल्ला रहे हैं? बोलिए क्या बात है? अरे समझा दो अपनी बिटिया को, है? लाज शर्म है कि नहीं? हमारे बगिया में आके अमरूद तोड़ के ले गई। गर्मी में आम चुराती है और अब अमरूद। हमारी बिटिया आपके बगीचा में अमरूद चुरा रही है? हाँ। कहा भैया, आँख में मोतिया बिंद हो गया है का कि दिखाई नहीं दे रहा है? वो देखिए, एक ई लड़की है, वो दूध गरम कर रही है, एक पढ़ रही है बैठ के। और हमारी लाज, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर सो रही है वो। अच्छा, आपकी बड़ी बिटिया की तबीयत खराब है ना? हाँ, बुलाओ बुलाओ उसे, बुलाओ। अच्छा, आपको देखना है ना? रुकिए, लाखी बुला के लाता तो नहीं दीदिया के, दिखाई इनके हम। अगर वो घर में है तो हमारे बगिया में कौन था? उसका भूत। नाम ही लाजो है, लाज शर्म नहीं है उसके पास। देखिए भैया, अब ना एक को शब्द आप बोलेंगे नहीं हमारी बिटिया के बारे में, ना तो हम लिहाज भूल जाएंगे कि बड़ छोटका होता है। तो मौत के मुंह से हमारी बिटिया बच के आई है। इतना ताकत नहीं है कि आपके बगीचा में जाके अमरूद आम तोड़ेगी। बचपन में तोड़ती थे तो हम सुन लेते थे, बाकी अब नहीं, बड़ी हो गई है। धानी लाखी, देखो अमरूद लाए। जल्दी देखो। देखो, देखा उसका? ये है। अरे बचपना अभी खत्म नहीं हुआ क्या इसका? है? देखो आप। ये दादा, एक काका तो यहाँ आ गए। लाजो, हम जा रहे हैं। और देखो अमरूद भी उसके हाथ में है। हाँ भाई, क्या कह रही थी? वो घर में लेटी है, बीमार है, हैं? अरे शादी हो गई है इसकी, बच्ची नहीं रही अब ये। हम बोले दे रहे हैं, राम बच्चन को बोल देना, अगर अब मेरे बगीचे में गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बता दे रहे हैं, फिर हम ये नहीं देखेंगे कि वो छोटी है या बड़ी। हाँ। काजी, तो उनकी देर के लिए आंख लगा कूद के भाग गई बगीचा घूमने। उतना सुना के गए हैं हमको, कब सुधरेगी रे? रुकता आज ना लड़की के ना मार मार के ना। काहे गई रे? काहे गई? अरे भाई, अमरूद तो लेने गए थे हम। भाई पूछ ना भाई से, हैं? मारो चिपी हो से। अरे ए सरस्वती क्या कर रही हो? ए सरस्वती, ए सरस्वती क्या कर रही हो? एक आप ना बिगाड़े हैं इसको, सौर पे चढ़ा के रखे उतरा सुना के गए हमको। अरे बच करो। निकल बाहर, निकल। अरे क्या हो गया तुमको? पगला गई हो क्या? लो तुम्हें ली भी है, बहुत ही बढ़िया। लो। तंग करके रख देती है ना आपकी लड़की। अरे दैया, अरे दैया। लो, अब अभी तो चूल्हा की आग के जैसा लाल हो रहा था चेहरा, अब लगी खो 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 खिखियाने। पगलेटे हो का जी? ना। फिर देखे ना ही अपनी बिटिया को, का कैसे खिलखिला के हंसते हुए भागी है। वो खुश है जी, कैसे खिलखिला के पूरे आंगना में दौड़ दौड़ के चक्कर लगाए। हमारी लाज वापस आ गई है जी, एकदम पहले जैसी। सही कह रही हो। वापस आ गई। इंदर, अब तो निखिल लौट आया है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना चाहिए?
I mean, 3 महीने के बाद निखिल और ईशाना एक साथ लंदन चले जाएंगे। अब तक तो डिवोर्स के पेपर्स भी पहुंच गए होंगे। 4-5 दिन में रजिस्टर्ड पोस्ट पहुंच ही जाती है। वैसे तो मैंने सोचा था कि बहुत कुछ डिमांड करेंगे, पर थैंक गॉड ऐसी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं की उन लोगों ने। हम निखिल और ईशाना की शादी तो नहीं कर सकते जब तक डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाती, लेकिन एंगेजमेंट तो कर सकते हैं ना। और ईशाना को भी तो कुछ कमिटमेंट चाहिए होगी ना। कमिटमेंट? किस कमिटमेंट की बात कर रही हैं आप नानी? ओह निखिल, अच्छा हुआ तुम आ गए, एकदम राइट टाइम पे आए हो। राइट टाइम मतलब? तुम तो ईशाना के साथ फिल्म देखने गए थे ना, कैसी लगी? टाइम पास थी बस। देखो निखिल, ये फिल्म देखना एक साथ और घूमना फिरना ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम एक साथ जिंदगी बिताने की खबर कब दे रहे हो हमें? तो तुम्हारी और ईशाना की एंगेजमेंट तो हो ही जानी चाहिए ना अब। इनफैक्ट यही हम डिस्कस कर रहे थे। निखिल मना क्यों करेगा? They want to get married. Yes, that's true, Mom, but मेरा डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है। लीगली मैं अभी भी शादीशुदा हूँ। आपको नहीं लगता कि अभी कुछ देर वेट करना ही बेहतर रहेगा? निखिल, डिवोर्स तो एक फॉर्मेलिटी है ना बस। तुमने तो पेपर्स पे साइन कर ही दिए हैं। 4-5 दिन में लाजो के डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे। And I'm sure उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अगर होता तो वो यहाँ से जाती ही नहीं। वो वापस नहीं आ रही है, तो वेट करने की क्या जरूरत है? बरखा, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा वेट कर ही लेना चाहिए लाजो के लिए। I mean, after all, शायद डिवोर्स पेपर्स साइन करना या करवाना हमारे लिए आसान हो, लेकिन उसके लिए ना हो। इंदर, आप अगर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ सकते तो कम से कम उसे कॉम्प्लिकेट मत कीजिए प्लीज। बेबी, मैं कहती हूँ ना, ये जो मेन होते हैं ना, ये बहुत ही कंफ्यूज लॉट होते हैं। अब ये जो बड़े बड़े डिसीजन है ना, ये हम औरतों को ही लेने पड़ते हैं। Mom, please, you and your theory of confused men. देखिए, हमें ईशाना के बारे में भी तो सोचना चाहिए। तुम लोग एक साथ लंदन जाने वाले हो। I mean, I know तुम्हारी जनरेशन को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी मॉम, वो तो चाहेगी ना कि हमारी तरफ से चलो शादी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ कमिटमेंट तो हो। I might sound very typical, लेकिन भाई वो लड़की की माँ है, और लड़की की माँ को तो टेंशन होती होती है। अरे मैं भी तो कितनी टेंस थी जब बरखा। मॉम, ये आप स्टोरी नरेशन बंद करेंगी और मुद्दे की बात पे आएंगी? निखिल, मॉम ठीक ही तो कह रही हैं। ईशाना ने तुम्हारा इतना इंतजार किया है, उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। It's time that you do something for her. तुम्हें एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए निखिल। Yes, you're right, Mom. शायद अब मुझे ईशाना के साथ एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। आवाज आया पसंद? हाँ, हमको भी बहुत पसंद आया। ये लो, जानती हो कौन दिए तुमको ये? हाँ, हमारी माई के बबुआ जी। ये है पार्वती के लिए, and this one's for जमुनिया। उनका पसंद तुमको पसंद आया ना? हाँ, ऐसे ना, ये गहना तुमको ही नहीं दिए हैं, हमको भी दिए हैं।
ये देखो कैसे चमक रहा है ना, अपने हाथों से पहनाए थे हमको। हैप्पी बर्थडे लाडो। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये हमारे लिए है। जानती हो, एक बार ना हमारा हाथ जल गया था, मरहम भी लगाए थे हमारी चोट पर अपने हाथों से। जब हमारी जिंदगी में तूफान आ गया था, संकट आ गया था, तो कैसे दिल्ली से दौड़े चले आए ना। सब हमसे पूछते हैं, पुट्टी, कजरी दीदी, बंसी भैया, कि हम काहे नहीं गए उनके साथ वापस। माए बाबूजी पूछते तो नहीं है, लेकिन सोचते जरूर होंगे। धानी लाखी भी, लेकिन क्या बताए उन सबको, हाँ, कि हम उनसे प्यार कर बैठे हैं, उनका खुशी का खातिर नहीं कर। क्या हुआ भाई साहब, कुछ परेशान लग रहे हैं? अनुराधा, बाबूजी को लेके बहुत चिंता हो रही है। लाजो की इस हालत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन हाँ ना, बस इतना ही। भगवत गीता पढ़ रहे हैं बैठ के। कह रहे थे आश्रम जाएंगे गुरुजी के, हरिद्वार। अकेले? वो भी इस उम्र में? अकेले नहीं, यहाँ सोनबरसा का ही एक परिवार है, उसके साथ जाएंगे। लेकिन फिर तो तुम यहाँ पर अकेली रह जाओगी। ये सब ना शहरी बातें हैं, यहाँ गांव में तो बहुत मिल जाते हैं संगी साथी। अनुराधा, तुम मेरे साथ शहर चलो, इसी बहाने वहां सबसे मुलाकात हो जाएगी। अपने भतीजे भतीजियों से तो तुम आज तक नहीं मिली, भाई साहब से भी मिल लेना। क्या हुआ अनु, चलोगी नहीं मेरे साथ? सोचकर बताएंगे। कहाँ बतिया रही थी जमुनिया से? ऐसा दूसरों का बात चुप चुप के सुनते हैं का? पाप नहीं होता है? तुम ही बताई हो ना हमको। लाजो, हमसे चतुराई मत बतिया। सच सच बता, जो हम सुने हैं अपने कान से वो सच है ना? का तुम प्रेम करती हो बाबूजी से? इतना लगाव हो गया कि जान देने छोड़ दी थी। और हम ये सोच रहे थे कि रिश्ता टूटने का दर्द तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई। माई, प्यार करते हैं उनसे, ये क्या गलत है? ना रे, गलती कैसी? बचपन से सब लड़की को यह ना सिखाया जाता है कि पति ही घर संसार होता है, परमेश्वर होता है, उसी से प्रेम करना चाहिए। प्रेम खाली देने का नहीं बेटा, निछावर करने का भी नाम। तुम तो सब निछावर करके ना आई हो, तो इसमें गलत क्या हुआ? तुम तो कभी कुछ मांगबे नहीं की बबुआ जी से बेटा। कुछ नहीं चाहिए माई, प्यार भी नहीं चाहिए उनसे,
लेकिन ना तुमसे एक विनती करते हैं, उनको दोषी मत ठहराओ। कोनो भी गलती नहीं है उनका माई। शादी के बाद ही हमको बता दिए थे उनका जिंदगी में पहले से ही कोनो और है। माई उनको आशीर्वाद दो, ईसाना के साथ ना वो हमेशा खुश रहे। हमारी जरा से भी याद नहीं है उनको। बबुआ जी पे तो उनको गुस्सा नहीं आता है तुमको? गुस्सा? माई, प्यार ही इतना है ना, गुस्सा का जगह ही नहीं है। इतना लंबा जिंदगी कैसे अकेले काटेगी रे? माई, उनका याद में ना बीत जाएगी हमारी जिंदगी। हाय गाइस। हे हाय। हाय ईशाना, निखिल। अरे ये क्या, अभी तक हमने सबको गुड न्यूज सुनाई भी नहीं और सब इतने धमाकेदार मूड में है। हाँ, यू नो व्हाट गाइस, मैं तुम लोगों को एक अमेजिंग पार्टी करने का ना मौका दे रही हूँ। एक ऐसी पार्टी जिसमें निखिल और मेरी एंगेजमेंट होगी। व्हाट? क्या बात है भाई, कांग्रेट्स कांग्रेट्स कांग्रेट्स। थैंक यू। पार्टी तो बनती है बॉस, एक ग्रैंड पार्टी बनती है। एंड दैट टू एट अ वेरी स्पेशल वेन्यू। एग्जैक्टली। तुम देखना ईशाना, सच में इस बार ना धमाके के साथ सेलिब्रेट करेंगे इस पार्टी को। समझे नहीं तुम ना? मैं समझाता हूँ। तुम्हारे आने से पहले हम अपनी दिल्ली की डल लाइफ के बारे में बता रहे थे। क्या है ना कि बहुत दिनों से ना वैसा कोई धमाका नहीं हुआ जैसा सोनबरसा की ट्रिप पे हुआ था। सबकी लाइफ बदल गई थी उस ट्रिप के बाद यार। जिंदगी किसी की नहीं बदली, सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। तुम दोनों की लाइफ तो बिल्कुल नॉर्मल है ना? हाँ, सब कुछ पहले जैसा। पर वो वंदी लाजो, तुम्हें क्या लगता है उसकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी पहले जैसी? यार, उसकी जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। एक गलत शादी, सॉरी, गलती से हुई एक शादी, और ऊपर से एक ऐसे आदमी से प्यार जिसे क्या कह रही थी तुम? उस आदमी से प्यार जिसे लाजो से कभी प्यार नहीं हुआ। Hang on, what do you mean, like लाजो मुझसे प्यार करती थी? ओ कम ऑन निखिल, डोंट एक्ट कि तुझे पता ही नहीं चला, तुझे दिखा नहीं उसका प्यार, that you couldn't feel anything. Look रंजोत, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। लाजो और मेरे बीच में प्यार जैसा कुछ भी नहीं था, ओके? गलतफहमी मुझे नहीं, तुझे है, क्योंकि लाजो ने खुद मुझे बताया था कि वो तुझसे प्यार करती है। हम खेत जा रहे हैं। सुनिए ना, इधर आइए। क्या हुआ? अरे आपकी बिटिया बबुआ जी से प्रेम करने लगी है जी। हाँ तो तुमका कैसे पता? वो बैठ के जमुनिया से सब बतिया रही थी, अपने दिल का सब हाल चाल। ये जो कुछ हो रहा है ना,
ये भोलेनाथ की मर्जी है, भगवान की लीला है। वही हमारी बिटिया के दिल में बउआ जी के लिए अगर प्रीत का दिया जलाए हैं, वही कोनो रास्ता दिखाएंगे। हे भोलेनाथ, रास्ता दिखाना प्रभु, रास्ता दिखाना।